राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। देखिए, भूमिपुत्र ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है 28 जुलाई को। 28 जुलाई की शाम 7:58 पर मंगल प्रवेश करने वाले हैं कन्या राशि में। अब देखिए, इसका आपकी राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेष से लेकर कन्या राशि के लोगों के लिए बात करेंगे, 6 राशियों की बात करेंगे। बची हुई 6 राशियों की कल अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपकी राशि मेष से लेकर कन्या के बीच में है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मंगल हमारे जीवन में देखिए नई ऊर्जा का संचार करते हैं, भूमि या फिर किसी भी तरह से लैंड से रिलेटेड कामों में सफलता दिलाते हैं। यहाँ पर देखिए, मंगल का कन्या राशि में आना, एक तरह से मंगल की कन्या राशि शत्रु राशि होती है, परंतु यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में भी अच्छे रिजल्ट देंगे। संपूर्ण चर्चा करेंगे, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मंगल कितने दिनों तक रहेंगे। तो 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे। लगभग 45-48 दिनों का मंगल का गोचर रहेगा। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं कि आपके लिए ये ग्रहों का गोचर किस प्रकार का है, मंगल कैसा आपको रिजल्ट देंगे। मेष राशि के लिए देखा जाए तो आपके तो राशि के स्वामी ही बनते हैं, यानी मेष राशि पर मंगल का प्रभाव होता है। आपके राशि के स्वामी बनकर ये कन्या राशि में जाएंगे तो 6th हाउस में गोचर करेंगे, 6ठे भाव में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक बात यह है कि मंगल पर शनि की दृष्टि रहेगी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था शुक्र के गोचर में कि शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, वहीं मंगल आपको देखिए 13 सितंबर तक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि 6ठा भाव कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। आपको फाइट बैक करना पड़ेगा, हर काम के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, पर रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे, क्योंकि 6ठा भाव देखिए हमारे कंपटीशन को दिखाता है, शत्रुओं को दिखाता है। अगर आपके दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं आपको, तो उन पर से आपको एक तरह से उनसे मुक्ति मिल जाएगी। आपके दुश्मन अपने आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर मंगल एक नई ऊर्जा और साहस देंगे, जिस कारण आप सबको परास्त कर देंगे। ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो काफी समय से बेरोजगार बैठे हैं। यहाँ पर देखिए, 6ठा भाव नौकरी से संबंधित भी होता है, तो अगर आप बेरोजगार हैं तो नई नौकरी आपको मिल सकती है। आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत शुभ है जिनकी कोई एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाइट कर रहे हैं, वहां पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दीजिए। मेष राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कार्य क्षेत्र पर थोड़ा शांत रहना है। वर्क प्लेस पर, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, गुस्सा भी बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि शनि का प्रभाव है, तो आप किसी से उलझिए मत। लोगों से किसी भी प्रकार का झगड़ा मत करिए वर्क प्लेस पर, या फिर कहीं पर भी उलझना नहीं है आपको, नहीं तो फिर आप दिक्कत परेशानी में पड़ सकते हैं। साथ ही साथ खुद को जितना शांत रखेंगे उतना ये समय आपके लिए शुभ बनेगा। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। मंगल शनि का संबंध है, ऐसे में चोट चपेट लगने की संभावना बन जाती है। मतलब आप गाड़ी चलाते हैं तो ध्यान से चलाइए, फास्ट ड्राइव करने से बचिए आप, या फिर हड्डियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा आपको। साथ ही साथ देखिए, एक चीज ये भी है कि यहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण यहाँ पर आपका ये चीज है कि कोई ऑपरेशन आप काफी समय से टाल रहे थे कि ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, पर अब हो सकता है इस समय में कि आपको करवाना पड़ जाए, क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की बन रही है। अगर बहुत जरूरी है तो जरूर आपको करवाना भी चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य के लिए आगे के लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो मंगल की देखिए 4th दृष्टि रहेगी आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस पर मंगल की दृष्टि का रहना आपके भाग्य में वृद्धि करवाएगा, पर मेहनत से, यानी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। हाँ, यात्राओं के लिए ये समय अच्छा है, यात्राएं होगी, किस्मत आपका साथ देगी, यात्राओं से लाभ भी होगा। इसके बाद देखिए, मंगल का प्रभाव आपके 12th भाव पर रहेगा, 12th हाउस पर। विदेश यात्राओं के लिए अच्छा है। बाहर से कोई काम करते हैं विदेश से जुड़ा हुआ तो अच्छा है। IT सेक्टर में हैं आप, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इस समय में। बिजनेस में सेटलमेंट के लिए ये समय अच्छा रहेगा। हाँ, गैर कानूनी काम करने से बचना चाहिए आपको, क्योंकि शनि मंगल का संबंध कई बार जेल योग भी बना देता है, तो गलत काम बिल्कुल मत करिए। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, जो आपके अंदर नई ऊर्जा, नया जोश जुनून भरेगी। बस गुस्से पर शांत रखिए, गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा है। घर परिवार में रिश्तों को संभाल कर चलिए, घर में कलेश ना करें, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब देखिए, ये तो रही दृष्टियों की बात। आपको उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिए, इससे आपके जीवन में नई ऊर्जा आएगी और हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं अगली राशि वृषभ की।
वृषभ राशि के लिए देखा जाए तो मंगल आ रहे हैं आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में। पंचम भाव में आना मंगल का अच्छा है। आपके कलात्मक रुझान बढ़ेंगे, मतलब आप कोई कला से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जहाँ पे आर्ट जुड़ा हुआ है, उसमें आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, इस कारण लोग आपको जानेंगे, आपके काम बनेंगे। आपका दिमाग देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा, आपके निर्णय सही साबित होंगे, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि को भी दिखाता है, तो आपके लिए हुए फैसले अच्छे साबित हो सकते हैं। देखिए अगर आप कोई भी जोखिम लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव है मंगल पर, तो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए आपको। बाहरी रिस्क लेना, आपको आर्थिक जोखिम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत परेशानी आ सकती है। खास करके उन लोगों के लिए जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, बहुत भारी रिस्क मत लीजिएगा इस समय में, नहीं तो परेशानी आ सकती है। इसके बाद देखिए दर्शकों, ये विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, एग्जाम वगैरह आ रही है तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, क्योंकि शनि मंगल का संबंध है सम सप्तक, जो अच्छा है विद्यार्थियों के लिए। जो लोग IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर मेडिकल क्षेत्र में हैं आप, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आप देखिए दर्शकों, एक बात यह है कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए नई नौकरी मंगल लगा सकते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव शनि के साथ है, आय भाव से संबंध बना रहे हैं, इस कारण इनकम शुरू हो जाएगी आपकी, अच्छा पैसा आ सकता है, आपको प्रयत्न करना चाहिए। ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो किसी भी तरह से आपका पेमेंट अटका हुआ है कहीं पर, तो उसके लिए प्रयास करिए, आपका पैसा आपको मिल सकता है। कोई नया आपको कर्ज ना तो लेना चाहिए ना ही देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका पैसा फंस सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कर्ज लेने से भी बचना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा जरूरत हो तो बात अलग है, वरना आप कर्ज मत लीजिए। आप देखिए दर्शकों, ये समय आपके लिए इस मामले में थोड़ा सावधानी रखने का है कि आपके संतान के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तो आप शांत रहिए, गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। साथ ही ये समय उन लोगों के लिए भी बहुत सावधानी रखने का है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि पंचम से मंगल गोचर कर रहे हैं, शनि का प्रभाव है, तो ये थोड़ी दिक्कत डाल सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। साथ ही साथ देखिए, अगर आप लव लाइफ में हैं तो प्रेम संबंधों में तकरार हो सकती है। हालांकि शुक्र पॉजिटिव हैं, पर फिर भी शनि मंगल का संबंध ये रिश्तों में दरार लाता है, तो आप अपने रिश्तों को बचा कर चलिए। अब देखिए दर्शकों, कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के कार्य क्षेत्र के हिसाब से तो बहुत अच्छा समय है। नौकरी पेशा है चाहे व्यापार है, दोनों में स्थिति अच्छी है आपके लिए, लाभ के रास्ते बन रहे हैं, क्योंकि मंगल का सीधा प्रभाव लाभ स्थान पर है, जो इनकम आपकी बढ़ाएगा। साथ ही साथ मंगल का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर भी रहेगा, तो जो लोग विदेश से जुड़कर कुछ काम करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, आप प्रयास कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, पर पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत है, जैसे संतान के साथ आर्ग्यूमेंट्स या फिर लव लाइफ में प्रॉब्लम, ये समय ऐसा हो सकता है। अब देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए ये समय ठीक है, बस शांत रहिए तो ये समय अच्छे से निकलेगा। हाँ, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए देखा जाए तो शुक्र और गुरु की जो युति हुई है और अब मंगल भी पंचम में आ चुके हैं, तो हाँ, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, उस मामले में आप लकी हैं। अब देखिए, उपाय के तौर पर हनुमान जी की शरण में रहिए आप, इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी शक्ति भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं दर्शकों अगली राशि मिथुन की। मिथुन राशि के लिए देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस में मंगल का आना दसम भाव से संबंध बनेगा, बहुत अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए, आपके वर्क प्लेस पर आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपके काम को सराहा जाएगा। अगर आप देखिए प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो ये समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, आपके प्रमोशन वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ वर्क प्लेस पर थोड़ा सा वर्कलोड तो रहेगा, क्योंकि मंगल शनि का संबंध है, पर उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसे पूरी करने की कोशिश करिए आप। साथ ही साथ देखिए, जो लोग आप जॉब स्विच करने का विचार कर रहे थे तो आप जरूर कर सकते हैं, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस समय में, तो आप इस बारे में भी सोच सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा, थोड़ी सी वाणी आपकी हार्श हो सकती है, कड़वी हो सकती है, तो गुस्से पर कंट्रोल रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत परेशानी में आप पड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर ये बात है कि कागजी कार्यवाही कोई करते हैं, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई जमीन वगैरह ले रहे हैं आप, तो उसके कागजी कार्यवाही में विशेष ध्यान रखनी है, आपको कोई गलत प्रॉपर्टी ना मिल जाए, फिर आप उसके पीछे लटके रह जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, प्रॉपर्टी का योग मंगल जरूर बनाएंगे, 4th हाउस में आए हैं तो ये जमीन से फायदा करवाते हैं, नई प्रॉपर्टी लेने का योग बनाते हैं, बस जो कागजी कार्यवाही है उसमें ध्यान रखिए आप। इसके बाद देखिए,
पैसा आपके पास अच्छा आएगा, क्योंकि पैसे यहाँ पर मंगल का प्रभाव लाभ स्थान पर रहेगा अष्टम दृष्टि से, तो इनकम आपकी बढ़ेगी। आपके नो डाउट आपके इनकम सोर्स बढ़ने वाले हैं इस समय में। साथ ही साथ मंगल का प्रभाव देखिए आपके सप्तम भाव पर भी रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका अग्रेशन आपके घर में नहीं आना चाहिए, गुस्सा। वैवाहिक जीवन में कलह हो सकती है नहीं तो, क्योंकि सप्तम भाव को एक्टिव करेंगे मंगल, तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा अपने पार्टनर पे निकालेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं तो फिर आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपके पार्टनर वर्किंग है तो उनकी तरक्की के लिए ये समय अच्छा है। इसके बाद देखिए एक बात ये भी है कि यहाँ पर वर्क प्लेस पर सम्मान आपको मिलेगा, पर आप अंधा विश्वास किसी पर भी मत करिए। आपको देखिए विश्वास करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको लोग एक तरह से आपका गलत फायदा उठा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब देखिए मंगल आपके लिए एक चीज अच्छी ये भी बना रहे हैं कि ऊर्जा तो दे रहे हैं, साथ ही साथ मंगल का प्रभाव दसम भाव पर भी है, 10th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा समय है। यानी आप नौकरी में हैं चाहे व्यापार में हैं, अच्छा समय है, ग्रोथ का समय है। शांति कहाँ रखनी है आपको, एक तो आपके परिवार में, आपके घर में शांति रखनी है, जीवन साथी से झगड़ना नहीं है, माँ की सेहत का ध्यान रखना है, उनके साथ भी आपकी दिक्कत परेशानी हो सकती है, उनके साथ संबंध में खटास ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। आपको उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब दर्शकों बात करते हैं अगली राशि कर्क की। देखिए कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से 3rd हाउस में आने वाले हैं, पराक्रम स्थान में। यहाँ पर मंगल देखिए कारक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा, नया जोश भरेंगे, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ने वाली है। देखिए आपको स्थिति ऐसी बनेगी कि मंगल, अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, तो उससे बाहर निकालने का काम करेंगे। मंगल का 3rd हाउस में आना आपके लिए बहुत बलवान स्थिति में आ रहे हैं। शनि का संबंध है, हाँ थोड़ा लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वैसे कर्क राशि वाले दूर ही रहते हैं, पर फिर भी मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। अब देखिए 3rd हाउस में मंगल का आना आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आप बहुत मेहनत करेंगे इस गोचर में और आपका नसीब आपका साथ देगा, क्योंकि मंगल का सीधा प्रभाव आपके 9th हाउस पर भी रहेगा जो हमारे भाग्य का होता है। इस कारण आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। देखिए दर्शकों एक चीज ये है कि खुद की मेहनत से आपको लाभ तो मिल रहा है, साथ ही साथ आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उस पर आप काम करिए, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का भी होता है। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा गोचर है, इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं और ऑलरेडी आप इस पे काम कर रहे हैं तो ये समय आपकी ग्रोथ का रहेगा, लोग आपको जानेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहाँ पर मंगल का आना यात्राओं से भी लाभ होता है, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है और ये यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। भाई बहनों के साथ थोड़े रिश्तों को अच्छा बनाकर चलिएगा, छोटे भाई बहनों के साथ, क्योंकि शनि का प्रभाव भी मंगल पर है तो उनके साथ झगड़े हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए मंगल का यहाँ पर आना IT फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ होगी। जो लोग मेडिकल क्षेत्र में हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मंगल देंगे। साथ ही साथ देखिए किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हैं आप या शॉप शोरूम है आपका, तो यहाँ पे ग्रोथ होगी आपकी। जमीनों का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन, टूर एंड ट्रेवल्स, इन सभी कामों में मंगल और शनि का संबंध आपको ग्रोथ देगा। अब देखिए दर्शकों एक चीज ये है कि यहाँ पर मंगल का प्रभाव विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट कर रहे हैं तो ये ग्रोथ का समय है, आपको सफलता मिल सकती है, नौकरी भी लग सकती है आपकी सरकारी। खास करके जो लोग डिफेंस सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, या फिर जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अब देखिए दर्शकों यहाँ पर एक चीज ये है कि नौकरी व्यापार दोनों में लाभ के रास्ते तो बन रहे हैं, पर आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना होगा। मंगल का प्रभाव 6ठे पर है तो ड्राइव करते समय ध्यान रखिएगा, चोट चपेट लग सकती है। साथ ही साथ कोई ऑपरेशन आपका अटका हुआ था, काफी समय से सोच रहे थे ऑपरेशन करवाना है, तो ये गोचर आपको ऑपरेशन करवाने के लिए प्रेरित करेगा। अगर बहुत जरूरी है तो जरूर करवाना भी चाहिए आपको। इसके बाद देखिए हड्डियों का दर्द या फिर घुटनों का दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। मंगल का प्रभाव 9th हाउस पे है जो अच्छा है, लाभ स्थान भाग्य स्थान पे है, तो भाग्य आपका साथ देगा। मंगल का प्रभाव आपके
दसम भाव पर भी रहेगा, ये बहुत अच्छा है। दसम भाव पर मंगल का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि को दर्शाता है, आपके किए हुए कामों में सफलता को दर्शाता है। साथ ही साथ बेरोजगार जो लोग बैठे हैं उनको नई नौकरी लगाने का ये समय है, तो आप प्रयास जरूर करिए। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए गोचर बहुत सपोर्टिव है। ध्यान क्या रखना है, छोटे भाई बहन उसके साथ झगड़े ना हो, दूसरी बात पिता के साथ संबंध खराब ना हो, ये दो बातें आप खास ध्यान रखिए। और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा आपको। अब देखिए, इस समय को अच्छा और बनाने के लिए शिव आराधना करते रहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह की। सिंह राशि के लिए देखा जाए तो मंगल आ रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, धन भाव में, कुटुंब भाव में। यहाँ पर मंगल का आना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए मंगल आपके लिए भाग्य का साथ दिलाएंगे। भाग्य के स्वामी बनकर आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ रहे हैं, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर किस्मत आपका साथ देगी। धन लाभ की स्थिति मजबूत बन रही है। आर्थिक स्थिति में कोई भी परेशानी है, मतलब पैसों की तंगी चल रही है या पैसे कहीं फंस चुके हैं, तो इन सब में आपको ग्रोथ होगी। आपके रुके हुए पेमेंट आपको मिल सकते हैं, कोई आपकी डील बड़ी आपको मिल सकती है। नौकरी व्यापार में अच्छी स्थिति बन रही है, धन की स्थिति मजबूत हो रही है, आपके इनकम सोर्स बढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी से लाभ होगा, जमीनों से लाभ होगा, या इनसे जुड़ा कोई काम करते हैं आप तो अच्छी स्थिति है। खेती बाड़ी का काम करते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी काम है तो ग्रोथ होगी आपकी। मंगल सेकंड हाउस में आए हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। शनि का भी मंगल पर प्रभाव है, तो सोच समझ के बोलिए, खास करके घर वालों का दिल मत दुखाइएगा, नहीं तो आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। अब देखिए, मंगल यहाँ पर आएंगे तो एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। मंगल शनि का संबंध है, ये एक्सीडेंट करवा देता है, तो गाड़ी वगैरह ध्यान से चलाइएगा। देखिए, एक चीज ये है कि यहाँ पर जिम्मेदारियां आपकी पूरी होंगी। कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आपके परिवार की, आपके काम की, सभी जिम्मेदारियां आप पूरी कर लेंगे। किस्मत साथ दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है, कई बार मेहनत व्यर्थ चली जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, मंगल का यहाँ पर आना आपकी नौकरी व्यापार में तो विशेष लाभ दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप IT सेक्टर से हैं, मेडिकल सेक्टर से हैं, तो आपको विशेष लाभ होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो अच्छी स्थिति है। रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे लाभ होंगे आपको। साथ ही साथ अगर आप इन क्षेत्रों में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। मंगल का प्रभाव दृष्टियों से समझे तो मंगल 5th हाउस को देखेंगे अपनी चतुर्थ दृष्टि से, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, उनसे आपको लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो लाभ तो बनेगा, पर कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। बहुत भारी रिस्क लेना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, ये बात समझ लीजिए। आपके बच्चों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, वहां पर थोड़ा आपको शांत रहना है। या फिर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पर भी आपको शांत रहने की जरूरत है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मंगल का पंचम पर प्रभाव है, तो आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए लापरवाही मत करिएगा अपने स्वास्थ्य को लेकर। इसके बाद देखिए, मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है, तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है, घर वालों से बात कर सकते हैं। मंगल का प्रभाव सप्तम दृष्टि रहेगी उनकी अष्टम भाव पर। ये चीज जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही ना करें। एक्सीडेंट वगैरह के योग बनते हैं ऐसे में, तो गाड़ी ध्यान से चलाइए। मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी अपनी राशि को देखेंगे, मेष राशि को नवम भाव पर, तो ये आपके लिए देखिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि भाग्य साथ देगा। मंगल जब अपनी ही राशि को देखेंगे तो वहां पर मजबूती प्रदान करेंगे, तो किस्मत साथ देगी। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ भी होगा, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। इस समय में अच्छी स्थिति है, जरूर जाना चाहिए आपको। अब देखिए, इस समय को और अच्छा बनाने के लिए सूर्य देव की आराधना करिए, सूर्य को प्रतिदिन जल अर्पित करिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं अगली राशि कन्या की। कन्या राशि के लिए देखा जाए तो आपकी तो राशि पर ही मंगल आने वाले हैं। आपकी राशि पर मंगल आएंगे तो क्या होगा आपके साथ? सबसे बड़ी बात, आप चिंता, डिप्रेशन, भय, इन सब चीजों से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर मंगल आपको ऊर्जा देंगे, साहस देंगे, जुनून देंगे। आप अपने काम को सीरियस लेंगे। कोई अटके हुए पेंडिंग काम है उनको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे और वो काम बनेंगे भी आपके। ये अच्छी स्थिति है। आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि मंगल जब राशि पर आते हैं तो एक तरह से सोए हुए व्यक्ति को भी जगा देते हैं, तो अच्छी चीज है। पर देखिए, मंगल अग्नि तत्वीय ग्रह हैं, जब आपकी राशि पर आएंगे तो थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा आपका फर्स्ट
फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को आप अपने काम में डालिए, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए। ऐसा नहीं है कि फिर वो गुस्सा आप घर वालों पे निकालें, अपनी पत्नी या पति पर निकालें, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। नहीं तो वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देंगे मंगल शनि का समसप्तक संबंध है। जो शनि आपके लिए देखा जाए तो सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल राशि पर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में टकराव हो सकता है, तो थोड़ा शांत रहिए आप। इसके बाद देखिए, नौकरी में अच्छी स्थिति है, नौकरी में ग्रोथ होगी आपकी, प्रमोशन के भी योग बनेंगे। जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिए। करियर से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के लेना होगा आपको। साथ ही व्यापार के लिए अच्छी स्थिति है, व्यापार में लाभ होगा आपको। बस अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। पार्टनर के साथ मनमुटाव होना, झगड़े होना, विवाद होना, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो पार्टनरशिप में काम है तो थोड़ा शांत रहना आपको, कोई भी जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिए। हाँ, स्वतंत्र व्यवसाय है, थोड़ी परेशानियां आएगी पर आपको विजय भी मिलेगी। अब देखिए, एक चीज ये है कि यहाँ पर मंगल की दृष्टियों को समझ लेते हैं। पहले तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 4th हाउस पर रहेगी। 4th हाउस पर मंगल का प्रभाव प्रॉपर्टी से लाभ करवाता है, नई प्रॉपर्टी का योग बनाता है। तो आप अगर घर गाड़ी कुछ लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। नई जमीन लेना चाहते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है। साथ ही साथ यहाँ पर घर में थोड़ा सा माहौल अशांत ना हो आपके कारण, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। माता जी की सेहत का ध्यान रखना आपको विशेष जरूरी है। अब देखिए, मंगल का सप्तम दृष्टि रहेगा आपके 7th हाउस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके वैवाहिक जीवन के लिए जैसे मैंने कहा शांत रहना जरूरी है, नहीं तो आपके कलेश होंगे, पार्टनर के साथ मनमुटाव होंगे। इस बात को सीरियसली ले लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए, शुक्र और गुरु अच्छी स्थिति में है तो ठीक है, पर फिर भी आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाकर चलिए। हाँ, अगर आप सेकंड चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है, जरूर आप विचार कर सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि रहेगी आपके 8वें भाव पर, अष्टम भाव पर ही रहेगी। अपनी ही राशि को देखेंगे तो हाँ, आकस्मिक लाभ भी करवाएंगे, धन लाभ करवाएंगे। हाँ, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं उनको लाभ करवाएंगे। ओकल्ट साइंस वगैरह जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री या गुप्त रहस्यों को जानना, कुछ ऐसी चीज़ों, गुप्त रहस्यों को जानने की पढ़ाई करना, उसके लिए गोचर अच्छा है, आप सोच सकते हैं इस बारे में। अब देखिए दर्शकों, अष्टम पर मंगल का प्रभाव है तो चोट चपेट लगने के योग आपके लिए भी बनते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, खास करके सर पर चोट लगने के संकेत मिल रहे हैं, तो कोई भी लापरवाही मत करिएगा। एक तो जल्दीबाजी में चलना या फिर गाड़ी फास्ट चलाना, ये सब भारी पड़ सकता है आपके लिए, थोड़ा सा सचेत रहना जरूरी है। देखिए, मैं डराने का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सावधानी के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए, आपको उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले देखिए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करिए। इससे आपको शक्ति मिलेगी, आपकी रक्षा होती रहेगी। अब देखिए दर्शकों, आज हमने बात की मेष से लेकर कन्या राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर आपके लिए किस प्रकार का बना हुआ है, विस्तार से चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बाकी की राशियों की हम कल के वीडियो में बात करेंगे, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए, एक विशेष सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ। ये गोचर की बात है, ट्रांजिट हमारे ऊपर प्रभाव डालता है पर 30%, 70% हमारी कुंडली प्रभावी होती है। तो आप कमेंट्स में कुछ भी लिख देते हैं कि कुछ होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपकी कुंडली में कौन सी ग्रह स्थिति चल रही है, कैसी दशाएं चल रही हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपके जीवन के हालात कैसे हैं। इसके बाद देखिए, गोचर का प्रभाव इसलिए बहुत शुभ कई बार नहीं हो पाता क्योंकि दशाएं खराब चल रही है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि कैसी दशाएं चल रही है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही है तो ये गोचर आपको बहुत सपोर्ट करेगा, एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा। तो कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास बर्थ डिटेल प्रॉपर है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से देखिए, कॉल पर आपको पूरी जानकारी दी जाती है। आपके जो भी प्रश्न है, करियर का, बिजनेस का, वैवाहिक जीवन का, जो भी प्रश्न है, विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आधे घंटे से ज़्यादा का कॉल होता है, उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है। तो ज़रूर आप कांटेक्ट करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप समर्थ नहीं है फीस देने में, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो उनकी हम मदद निःशुल्क करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपका रिप्लाई दिया जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखिए दर्शकों की, प्रॉपर डिटेल लिखिए। आप डिटेल पूरी लिखेंगे तो हम जरूर बताएंगे, पर इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि कमेंट्स आते हैं बहुत, उसका रिप्लाई देने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो जरूर रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।